नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं एक जुडाइस पोर्टल पर नया वीडियो लेकर। एक्चुअली मैं देख पा रहा हूं कि अध्यापकों की कुछ समस्याएं अभी भी नहीं सॉल्व हुई हैं, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है। हालांकि हमारे चारों पार्ट में जुडाइस के रिलेटेड सारी क्वेरीज कंप्लीट हो गई थी, बट कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो रह गई, जो सामने आई हैं। टीचर को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि टीचर जो है वो मोबाइल पे भर रहे हैं और मैंने जो वीडियो बनाया था वो लैपटॉप पे बनाया हुआ था। तो आज हम उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे जो कि मोबाइल में ऑप्शन कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, क्योंकि लैपटॉप पे और मोबाइल पे ऑप्शन थोड़े अलग अलग आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और एक नई समस्या जो है जनरल प्रॉब्लम्स में से एक नई समस्या है एरर सेक्शन मैनेजमेंट की एरर आ रही है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि एरर कहाँ आती है और कैसे आती है और उसका निराकरण कैसे करेंगे। मैंने यूडाइस ओपन कर लिया है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक कर लिया है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड समस्या है तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाएंगे, गो करेंगे और वेट करेंगे। ओपन हो रहा है। यूज़र आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे 9B09B। मोबाइल पे दोस्तों थोड़ा सा कैप्चा भरते हुए ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लेटर अगर कैरेक्टर है तो देख लीजिएगा, कैपिटल स्मॉल का इशू होता है। मैं जो है लॉगिन कर लिया हूँ दोस्तों। अभी एक समस्या ये आ रही है, सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड है, काम हो रहा है। तो होता क्या है कि लॉगिन करने के बाद फिर से ये बाहर फेंक देता है, आपको लॉग आउट कर देता है। बच्चे का जब तक डिटेल भरते हैं या टीचर प्रोफाइल भरते हैं या स्कूल प्रोफाइल भरते हैं, तो भरने के बाद जैसे सबमिट करते हैं तो ये आपको सेशन टोकन एक्सपायर का एरर आता है। तो उससे बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये जो एरर है ये हमारी सर्वर साइड से है और इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोबारा से लॉगिन करके और वो डिटेल भरते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखिए दोस्तों, इस समय सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड है, इस वजह से पूरा डाउनलोड भी नहीं हुआ है, केवल 22-23 का आ रहा है। मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करूँगा। ये समस्या कल से रेगुलर आ रही है, तो मैं देख पा रहा हूँ। अब इस पर जो है गो टू डैशबोर्ड करते हैं, शायद यहाँ से सेक्शन में चेंज कर दूँ। दोस्तों देखिए बहुत टाइम ले रहा है ये, और बहुत से टीचर अध्यापक परेशान हैं इसलिए कि उनके मोबाइल पे बार बार लॉग आउट हो जा रहा है और बहुत स्लो खुल रहा है। और टीचरों के साथ समस्याएं भी हैं, तो जो थोड़े से गांव क्षेत्र में हैं वहाँ पर नेटवर्क कम रहता है, तो उसके रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप दोबारा से लॉग आउट करके लॉगिन करिए, या आप इनकॉग्निटो मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 डॉट होते हैं, 3 डॉट में ये न्यू इनकॉग्निटो विंडो आती है, यहाँ से ओपन करके आप करेंगे। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ देखिए यूडाइस लिखते हैं। बस यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड पहले से लिख के नहीं आएगा, आपको भरना पड़ेगा। हाँ, अगर सेव है तो आ जाता है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम ये देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सेक्शन मैनेजमेंट। जैसे कभी कभी एक जनरल सी समस्या आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रोग्रेशन प्रोसेस नॉट फाइनलाइज फॉर ऑल द सेक्शंस। ये दोस्तों एरर कब आती है? ये दोस्तों एरर आपकी तब आएगी जब आपने क्या कर रखा है, सारे सेक्शन ए मीडियम 4 हिंदी सेक्शन, देखिए क्लास सेक्शन ए, क्लास सेक्शन ए, 3rd ए, 4th ए, 5th ए। कुछ लोगों ने दोस्तों क्या किया होगा कि इसी का बी सेक्शन भी क्रिएट कर दिया होगा, 2nd बी, 3rd बी, 4th बी, बट उसमें बच्चे नहीं इनरोल्ड होंगे। इन केस में कि अगर आपने सारी क्लासेस फाइनल कर दी हैं, आप ये भी देखेंगे कि क्या हमने कोई अदर सेक्शन बनाया हुआ है, और अदर सेक्शन बनाया है तो उसको फाइनलाइज किया है या नहीं। जैसे सेक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, बट हम अब उसको सेक्शन को डिलीट करने का ऑप्शन है ज़रूर। जैसे यहाँ पर सेक्शन ए किया, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, बट हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, और ये BRC लेवल से भी डिलीट नहीं हो रहा है इस समय, प्रेजेंट टाइम, बाद की देखेंगे। बट तो आपको करना क्या है कि आपको बस यहाँ पर एकेडमिक ईयर में जैसे जाएंगे आप 23-24 में, तो ये सारे आ रहे हैं क्लास सेक्शन। आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाना है और गो पे जाना है, और यहाँ से वो सेक्शन जिस सेक्शन का फाइनलाइजेशन नहीं किया है, जिसमें बच्चे नहीं हैं, उसको भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और सेक्शन आ जाएगा। आप क्या करेंगे, गो करेंगे और उस
दोस्तों उस सेक्शन में आपको अभी तो यहाँ बच्चे दिख रहे हैं क्योंकि है, उसमें कोई भी बच्चा नहीं दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको भी लास्ट में फाइनलाइज का ऑप्शन आ रहा होगा, फाइनलाइज का ऑप्शन कर देंगे, हो गया। तो दोस्तों ये जो प्रोग्रेशन प्रोसेस नॉट फाइनलाइज फॉर ऑल द सेक्शन, ओके, ये तो सारे सेक्शन आप फाइनलाइज कर दिए, चाहे बच्चा हो या ना हो। कुछ लोगों ने बी जैसे बनाया है तो आप बी को भी फाइनलाइज कर दीजिए, देन फिर आप फाइनलाइज करेंगे, फाइनलाइज प्रोग्रेशन ये देन करेंगे। तो फिर यहाँ पर टेक मार्क करके अगर फाइनलाइज करेंगे तो आपका ये एरर दूर हो जाएगी और सारे बच्चे फाइनलाइज हो जाएंगे और वो नेक्स्ट ईयर में पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक समस्या तो मैंने आपकी दूर कर दी। दूसरी समस्या ये आ रही है कि टीचर प्रोफाइल में सभी टीचर कहते हैं कि हमने तो कंप्लीट कर लिया, बट फिर भी हमारा सूची में नाम आ रहा है। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टीचर मॉड्यूल तो कंप्लीट कर रहे हैं, आप सारे प्रोफाइल कंप्लीट कर दे रहे हैं, सबके फॉर्म कंप्लीट कर दे रहे हैं, बट मार्क एज कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने बताया था वीडियो में, बट मोबाइल में वो ऑप्शन थोड़ा सा अलग टाइप का था। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इसके लिए आपको टीचर मॉड्यूल पे ले चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि उसकी स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन दोनों ही अंतर होता है। मैं बताऊँगा आपको कि मोबाइल स्क्रीन पर वो ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं जो है अब इनकॉग्निटो पे ओपन कर लेता हूँ क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे टीचर मॉडल। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 टीचर हैं और तीनों को मैंने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, और मैंने मार्क भी कंप्लीट कर दिया है, बट मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आपको ये कहाँ पर ऑप्शन आता है मार्क एज कंप्लीटेड का। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, हम जाएंगे होम पर, DCF पर, और यहाँ पर जैसे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, इम्पोर्ट टीचर, टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डुप्लीकेट टीचर, और इसी के नीचे आ रहा होता है मार्क कंप्लीटेड। यहाँ पर मैंने दोस्तों मार्क कंप्लीटेड कर रखा है, इसलिए ऑप्शन हट गया है। बट आप जो ओपन करेंगे, अच्छा ये ऑप्शन जो हमारे दोस्त मोबाइल से चला रहे हैं, हाँ, या टैब पे चला रहे हैं, तो उनके लिए कैसे आएगा तो मैं दिखा देता हूँ उनको मोबाइल पे रेशियो करके। ये दोस्तों हमारे मोबाइल की स्क्रीन होगी और जब आप ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये दोस्तों ये 3 तरह का डॉट आ रहा है। इस डॉट पर जब हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए ये सारे ऑप्शन आ गए, ये सारे ऑप्शन। तो इसके नीचे यहाँ पर मार्क एज कंप्लीटेड का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों वो विंडो खुल जाएगी। और खुलने के बाद आप इतना ही लिख देंगे, कंप्लीटेड टीचर्स ऑल टीचर्स डेटा सक्सेसफुली, और इसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके और मार्क कर देंगे। तो ये दोस्तों आपका ये जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो अभी सूची में नाम आ रहा था वो नाम आना आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक और समस्या ये आ रही थी, टीचर्स को जो नए बच्चे हैं, जैसे 2 से 5 या 2 से 8, इन क्लासों में जो नए बच्चे आए हैं और वो अभी तक कहीं नहीं पढ़ रहे थे, तो उन बच्चों की एंट्री कैसे करें। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मत घबराइए, इन बच्चों की एंट्री आपको नहीं करनी है। आपको BRC से एक फॉर्म मिल जाएगा, जो कि ये देखिए फॉर्म S02 है। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, 2 से देखिए लिखा हो फॉर्मेट स्टूडेंट एडिशन UDAS प्लस क्लास 2 टू क्लास 12 एट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन कर देना है और क्लास मेंशन, क्लास एंड सेक्शन मेंशन कर देना है। स्टूडेंट का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम और मोबाइल नंबर, और रीज़न वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड इन 22-23। अगर आपसे गलती हुई है या पिछले सत्र में बच्चा रह गया है, किसी वजह से नहीं ऐड हुआ है, तो आपको यहाँ पर रीज़न लिख देना है। सेकेंड थिंग दोस्तों, इसमें एक का ये भी कर सकते हैं कि जो बच्चे का आधार नंबर है और उसका आधार डेट ऑफ बर्थ है, दोस्तों ज़रूर भर दीजिएगा इसमें, क्योंकि BRC लेवल से बाद में मांगा जाएगा। ये 100% श्योर है। जो बच्चा एंट्री नहीं हुई है उस बच्चे को अगर आप यहाँ पर मेंशन डिटेल दे रहे हैं BRC पे, तो यहीं पर या उसके पीछे एक जो है पेपर लगाकर उसमें बच्चे का नाम और उसका आधार नंबर और आधार नंबर ज़रूर दे दें, कैटेगरी
जेंडर तो है ही, डेट ऑफ बर्थ है ही, आधार नंबर और एडमिशन डेट दोस्तों ज़रूर लिख के दे दें, पीछे पेपर लगा दें। और इसके बाद जो हेड ऑफ स्कूल हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, वो अपना यहाँ पर नाम लिख के सिग्नेचर कर दें, विद्यालय की मुहर लगाकर, और अपने BRC पे जमा कर दें। और BRC पे जो MIS इंचार्ज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन बच्चों को वो सत्र 23-24 में एंट्री करेंगे। दोस्तों तो ये तो जनरल समस्याएं थी। अच्छा, एक और समस्या मेरे सामने आ रही है सम फील्ड रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों जब हम ये कॉमन सी समस्याएं हैं और बहुत से टीचर ऐसे जानते हैं, बट हम जस्ट करके देखते हैं। सपोज दैट मैंने ये लॉगिन कर रखा है, लॉगिन फॉर इसमें क्या है कि अगर किसी फील्ड में बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, जनरल प्रोफाइल GP AP भर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ फील्ड जैसे आधार नंबर अगर आपने गलत भर रखा है या मतलब DOB गलत भर रखी है, आधार से मैच नहीं हो रही है, तो इन सब कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो आपने भरी नहीं है, जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह है नहीं भरा है, तो कभी कभी तो एरर दे देता है नीचे लिख के कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे एरर आती है सम फील्ड रिक्वायरमेंट समथिंग वेंट रॉन्ग। तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको दोस्तों क्या करना है कि सीधे आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद पूरी फील्ड भरेंगे, भरने के बाद इंश्योर कर लेंगे सारी चीज़ें भर गई हैं, इसके बाद आप सबमिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे मैं PFMS के सारे मॉड्यूल्स के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल नहीं लाइक किया है, नहीं सब्सक्राइब किया है, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो मनोबल है वीडियो बनाने का और बेहतर होता रहे। और आपकी अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और मेरा नंबर आपको पता है, आप मुझे कॉल करते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जिन साथियों को मेरा नंबर नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।